तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इनइक्वेशंस। ठीक है, इनइक्वेशंस में फर्स्ट पॉइंट आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। ठीक है, इसके और एग्जांपल्स फिर से बताऊं क्या? क्योंकि और ऐसा स्पेशल एग्जांपल कोई होता नहीं इसमें, ग्रेटर नो देन और सर। ग्रेटर देन और इक्वल टू। यस सर। बस ग्रेटर देन और इक्वल टू में ये है कि ग्रेटर देन भी पॉसिबल है और इक्वल टू होगा तो भी चलता है। लाइक 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 5 ग्रेटर देन और इक्वल ट्रू टू है। 5, तो 5 ग्रेटर देन 5 नहीं होता, लेकिन 5 इक्वल टू 5 होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन है दिस 6 लेस देन और इक्वल टू 4, तो 6 इज इक्वल टू 4, ये भी पॉसिबल नहीं है। 6 लेस देन 4, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट तो पॉइंट यही है कि आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये इसमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ये जो इक्वल टू आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी कंडीशन। मतलब वहां पे इक्वलिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, इक्वलिटी मतलब इक्वल हो। ठीक है, फिर हम लोग आ गए थे ब्रैकेट सिस्टम, नंबर लाइन, इनइक्वलिटी फॉर्म। तो जैसे ये है x ग्रेटर देन 2 लेस देन 6, इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वलिटी फॉर्म। 2 और 6 इक्वलिटी नहीं है, यानी कि आप बाउंड्रीज पॉइंट यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप बनाते हो होलो सर्कल, और होलो सर्कल के लिए हम लोग ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन है दिस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू 6, तो 2 और 6 दोनों बाउंड्रीज पॉइंट यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। यानी कि सपोज करो आप टोटल इंटीजर्स काउंट करते हो, देन 2 3 4 5 6, टोटल कितने इंटीजर्स हो गए बोलो? 5। ठीक है, तो यहाँ पे बाउंड्रीज पॉइंट है इंक्लूडेड, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको आप बोलते हो स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एक ये भी होता है लाइक 2,6, तो यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यूज केवल 2 और ओनली 6, यानी एग्जैक्टली 2 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं करली ब्रैकेट। इन सब में कोई डाउट है यार? बोलो किसी को। नो सर। ओके, देन यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन इज कॉल्ड एज ओ आर, और इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं एंड। ये होता है यू, और इंटरसेक्शन होता है इन्वर्टेड यू। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, और यूनियन का मतलब जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है यहाँ पे वो सब यूज होते हैं एक्जैक्टली वन टाइम। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है? बोलो किसी को। इन सब क्वेश्चंस में डाउट है? बोलो। नहीं सर। नो सर। ओके, तो बेसिकली लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने ये किया था। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, ये बिना हाँ बोलो। नंबर लाइन भी हम मतलब कैच कर सकते हैं ये सब बिना नंबर लाइन भी? यार एक्चुअली देखो, नंबर लाइन से थोड़ा सा थिंकिंग इजी होता है। लाइक ब्रैकेट्स तुम सोचोगे ना कि ये और ये, तो वो इजीली विजुअलाइज नहीं होता भाई। माइंड में भी तो तुम्हें नंबर लाइन लेके आना पड़ेगा ना इसके लिए, कि -5 कहाँ पे है, -1 कहाँ पे है, 2 किधर है, 6 किधर है, फिर क्या यूनियन आप कर रहे हो, फाइनली इंटरसेक्शन क्या कर रहे हो। तो बेस्ट है आप इसको नंबर लाइन से ही करो। अगेन एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नंबर लाइन डायग्राम। नंबर लाइन डायग्राम नहीं पूछते हैं आपसे कभी भी। नंबर लाइन एक्चुअली हेल्प करता है हम लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हाँ। ऑप्शंस में या तो आपको ऑलवेज मिलने वाला है इनइक्वालिटी फॉर्म, या फिर क्या मिलने वाला है, ब्रैकेट फॉर्म। हाँ, हाँ। एनी डाउट? नो सर। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो यार देखो एक चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो क्वेश्चन है दिस 3x प्लस 4, अभी हम लोग प्रॉपर क्वेश्चंस पे आ रहे हैं ना। 3x प्लस 4 लेस देन 2 माइनस 5x, आपको ये सॉल्व करके फाइनली वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, सच दैट लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन शुड बी स्मॉलर देन राइट साइड। हाँ। अब इनको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं। एक्चुअली कोई स्पेशल रूल नहीं है, काफी सिंपल रूल है कि इन इक्वेशंस में इक्वेशंस के जैसे ट्रांसपोजिशन अलाउड होता है। क्या अलाउड होता है बोलो? ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन। हाँ, डेफिनेटली ट्रांसपोजिशन अलाउड है इन इक्वेशंस में। देखो, ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, आप लेफ्ट टू राइट टर्म्स को शिफ्ट करते हो और उनका साइन चेंज हो जाता है। एक चीज समझने का ट्राई करो, लाइक सपोज करो कहीं पे है लेट्स से 5 लेस देन 2,
ठीक है, तो इनमें आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे या माइनस करते हो ना, तो भी इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता। लेट से 100 ऐड करते हैं इसमें, तो दिस विल बी 105 एंड दिस विल बी 102. 102। इन इक्वेशन का साइन चेंज हो रहा है क्या, बोलो? No. अभी भी ग्रेटर देन है और यहाँ पे भी ग्रेटर देन है। सपोज करो आप 100 माइनस करते हो, then also in equation sign will be remain same, यानी this is -95 and this is -98. अभी इन इक्वेशन का साइन चेंज हो रहा है क्या, बोलो? No sir. तो यार ध्यान रखना, इफ a is greater than b then a plus x also greater than b plus Plus x. हाँ, आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, चलता है, माइनस भी कर सकते हो, ये भी एक्सेप्टेबल है। और इसी को बेसिकली ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। लाइक 5 इज ग्रेटर देन 2 प्लस 3, तो 2 को आप यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड लेके आओगे। कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, लेट्स से 3x plus 2 is equal to 4, तो हम लोग 4 को यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड लेके आते हैं और उसका साइन चेंज हो जाता है, यही होता है ना? Yes sir. एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वहां पे आपने दोनों तरफ क्या किया है? -4. हाँ, तो ये पोर्शन कितना बन गया, बोलो? 0. 0, और ये लेफ्ट साइड में -4 आ गया है। तो ये जो दोनों तरफ -4 का हो ना, इसी को बेसिकली ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। हाँ. सो कंक्लूजन इज कि ट्रांसपोजिशन अलाउड है इन इक्वेशंस में। कोई डाउट? no sir. ठीक है, sir. यानी आप दोनों साइड कोई भी नंबर ऐड करोगे, माइनस करोगे, चलता है। और समझो अभी, लाइक Sir. 5 ग्रेटर देन, हाँ बोलो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर उसी पे आ रहा है, करेक्ट. टेंशन मत लो, उसी पे आ रहा है, उसी पे आ रहा है। लेट्स से 5 ग्रेटर देन 2, आप कोई भी एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, एनी पॉजिटिव नंबर। लेट्स से 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये है 15 और ये है 6। इन इक्वेशन साइन अभी भी सेम ही है, लाइक 5 ग्रेटर देन 2 एंड 15 ग्रेटर देन 6. 6। सपोज करो आप कोई भी पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर रहे हो, लेट्स से 2 डिवाइड कर रहा है, तो ये होगा 2.5 एंड दिस विल बी 1. 1। अभी भी इन इक्वेशन साइन एज इट इज है। लाइक सपोज करो -2 ग्रेटर देन -3, पॉजिटिव नंबर लेट्स से 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो -200 दिस विल बी -300। इन इक्वेशन साइन सेम है, ठीक है। सपोज करो कोई भी पॉजिटिव नंबर आप डिवाइड कर रहे हो, 2 डिवाइड करते हैं, दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी -1.5. हाँ, इन इक्वेशन साइन सेम ही है, बिकॉज -1 इज ग्रेटर देन -1.5। यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो? No. ठीक है, तो एक इस लिस्ट में एक पॉइंट ये भी है कि ax ग्रेटर देन bx, कंडीशन ऑन x इज x शुड बी Positive. हाँ, सिमिलरली सपोज करो आप डिवाइड करते हो, तो भी इन इक्वेशन का साइन सेम। अभी तक कोई डाउट? No sir. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। सपोज करो 5 ग्रेटर देन 2, आप कोई भी एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करो, लेट्स से -2 मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी -10. दिस विल बी -4. इन इक्वेशन साइन Changed. चेंज। एनी डाउट? No sir. अच्छा यार, 0 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, वरना दोनों इक्वल हो जाएगा फिर। ठीक है, सपोज करो आप डिवाइड कर रहे हो कोई भी एक नेगेटिव नंबर, लेट्स से -2 डिवाइड करते हैं, तो 5 अपॉन -2 इज -2.5. एंड 2 अपॉन -2, -1. तो भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा इन इक्वेशन का साइन क्या हो गया है? चेंज हो गया. चेंज। एनी डाउट? No sir. फॉर एग्जांपल देखो, लेट्स से 5 ग्रेटर देन -3, ये स्टेटमेंट करेक्ट है यार, है ना? 4 ग्रेटर देन -3 होता है। कोई भी आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करो, लेट्स से -3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस विल बी -12. एंड दिस इज 9। इन इक्वेशन साइन Changed. चेंज। सपोज करो आप कोई भी नेगेटिव नंबर डिवाइड करो, लेट्स से -1 डिवाइड कर रहे हैं, दिस विल बी -4. दिस इज 3. अगेन इन इक्वेशन साइन Changed. चेंज। एनी डाउट? सपोज करो दोनों साइड नेगेटिव नंबर है, तो भी कर सकते हो, लेट्स से -3 ग्रेटर देन -4, ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना? -3 ग्रेटर देन -4 ही होता है।
सपोज करो आप कोई भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से -2 मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी 6, Minus दिस विल बी 8. In equation sign changed. change, let's say divide by -2, this is 1.5 and this is 2 अभी भी in equation sign changed. change. Any doubt? No sir. ठीक है, तो यार No, sir. फाइनल कंक्लूजन ये है, और ये पॉइंट लास्ट तक यूज होने वाला है, और केवल इतना ही रूल है कि इन इक्वेशन में ट्रांसपोजिशन अलाउड है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वो भी अलाउड है, इन इक्वेशन साइन विल नॉट चेंज। और सपोज करो आप एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, तो आपको इन इक्वेशन साइन क्या करना है? Change. चेंज करना है। Change. एनी डाउट? मतलब अगर हमने निगेटिव यूज किया तो हमें वो चेंज करना पड़ेगा, वो चलता है? नहीं, यूज किया का मतलब क्या है, पहले ये क्लियर करो। मतलब हाँ। इन एन एग्जांपल हमने बोथ साइड -2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, डेफिनेटली चेंज करो, तो डेफिनेटली चेंज चेंज करो। करना अलाउड है, पॉसिबल है? हाँ अलाउड है। देखो यार, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव अलाउड है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव वो भी अलाउड है। बस पॉइंट ये है कि आप पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो तो आपको इन इक्वेशन साइन एज इट इज यूज करना है, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज करते हो तो आपको फिर इन इक्वेशन साइन चेंज करना है। अलाउड, सब कुछ अलाउड है। हाँ हाँ, पॉइंट है कब साइन चेंज करना होता है Sir. और कब नहीं करना होता है। हाँ हाँ बोलो, वो शीट डिस्कशन पहले ये कर लेते हैं, वो भी कर लिया ना, एक मिनट। नोट, लेट्स से a ग्रेटर देन b। तो यार ये कंक्लूजन है और आपको बस इतना ही माइंड में रखना है। आप प्लस करते हो चलता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, माइनस करते हो चलता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ए एक्स ग्रेटर देन बी एक्स, ए अपॉन एक्स ग्रेटर देन बी अपॉन एक्स, यहाँ पे कंडीशन है एक्स शुड बी पॉजिटिव। ठीक है। और सपोज करो आप एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो, देन इन इक्वेशन साइन विल गेट चेंज्ड। हाँ, तो a अपॉन एक्स, सॉरी, ए एक्स लेस देन बी एक्स, ए अपॉन एक्स लेस देन बी अपॉन एक्स, और यहाँ पे x है क्या? नेगेटिव नंबर। Negative. अगेन जीरो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वरना इक्वल हो जाएगा सब। कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो। नो सर। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन था फाइनली बस यही कंक्लूजन है, ट्रांसपोजिशन बिंदास होके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह करना है आपको वो भी करो, बस आप नेगेटिव नंबर को यूज करते हो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो वहां पे थोड़ा केयरफुल रहना। उसमें इन इक्वेशन साइन क्या होता है? चेंज होता है। चेंज। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस स्क्रॉल अप। ठीक है, सो क्वेश्चन था ये 3x + 4 लेस देन 2 - 5x। तो एक काम करते हैं, यूजिंग ट्रांसपोजिशन, टेक -5 ऑन द लेफ्ट साइड, यू विल गेट 8x, yes or no? यस सर। And 2 - 4 is -2, so x is less than, again आप 8 डिवाइड कर रहे हो यार, तो 8 पॉजिटिव नंबर है, इन इक्वेशन साइन विल रिमेन सेम, -2 अपॉन 8 इज माइनस, 1/4। यानी -0.25 से कम कोई भी नंबर तुम इस इक्वेशन में पुट करोगे तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन विल बी स्मॉलर देन वो -1/4। राइट साइड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, राइट साइड एक्सप्रेशन। जैसे -1/4 के लेफ्ट में कोई भी एक नंबर बताओ मेरे को। -1, हाँ -1 पुट करो यहाँ पे, डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी। 3 × -1 इज -3 + 4 यानी कि 1 लेस देन, ये है -5, सो 5 + 2, 7। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है और फॉल्स बोलो। यस सर। हाँ, सपोज करो बाई मिस्टेक कोई भी राइट साइड वाला नंबर पुट करते हो तो 100% ये सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। -1 के राइट में कोई भी नंबर बताओ, -1/4 के राइट में राइट में 0, 0। ठीक है, 0 पुट करते हैं तो 3 × 0 0 यानी कि 4 लेस देन 2। करेक्ट स्टेटमेंट है क्या, बोलो। नो सर। एनी डाउट? नो सर। नो। फाइनली ब्रैकेट फॉर्म x बिलोंग्स टू -∞ to -1/4। हाँ, -∞ और +∞, ऑलवेज राउंड ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं,
और -1/4 पे इक्वलिटी नहीं था, तो खोलो सर्कल, ओपन ब्रैकेट। हाँ। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। और कोई भी डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। ओके। So final answer is this: x belongs to -∞ to -1/4, यानी -1/4 के लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं, they all are acceptable। ठीक है। अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन ये होता, फाइंड आउट मैक्सिमम इंटीजर satisfying given in equation, then answer will be -1/3। बेटे फाइंड आउट मैक्सिमम इंटीजर satisfying given in equation, -1। -1। तो -1 मैक्सिमम इंटीजर है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ओके। सो ये इसका आंसर आ गया। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, चाहो तो वर्ड्स में भी लिख लो यार, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड। in equation sign remains same. Negative number multiply or divide, in equation sign changes. अच्छा, इन इक्वेशन साइन चेंज होने का मतलब, सपोज करो ये, तो उसके प्लेस पे फिर ये आएगा। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें अभी। यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। 5 - 6x is greater than 3 - 7x and 4 - x is greater than 4 - 3 - x। ये क्वेश्चन है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। फर्स्ट आप ये सॉल्व करो, फर्स्ट इन इक्वेशन, सेकंड इन इक्वेशन सॉल्व करो, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, अगेन ट्रांसपोजिशन अलाउड है। सो -7x ऑन द लेफ्ट साइड प्लस 7x, 7x - 6x, x ग्रेटर देन कितना आ रहा है बोलो? -2। ठीक है, एंड this is 4 - x greater than 4 - 3 plus x. X take on the left side, this will be -2x, yes or no? 4 - 3 is 1, यानी -3। इसमें कोई डाउट है बोलो? नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट नील, इसका नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या आने वाला है। नेक्स्ट स्टेप बोलो। -2x greater than -3, आपको कमेंट करना है फाइनली ऑन x। सर कहना है हाँ बोलो, बताओ। x is bigger than 3/2, x is larger than 3/2। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? नो सर। No, sir, false. नो सर। हाँ, X is smaller than 3/2. 100%। एक्चुअली आप -2 डिवाइड कर रहे हो।
यार क्रॉस मल्टीप्लाई भी डिवीजन होता है, जैसे ये जो हम लोग a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसके बाद ये लिखते हो ना आप AD इज इक्वल टू BC। तो इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ना, एक साइड आपने पहले दोनों तरफ b मल्टीप्लाई किया होगा, और फिर क्या मल्टीप्लाई किया होगा, D d, d कैंसिल, b कैंसिल, नाउ AD इज इक्वल टू BC। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b एक तरीके से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ही है। yes sir. ओके, तो नेगेटिव डिवाइड साइन विल गेट, Changed हाँ, -3 अपन -2 इज, 3/2 ठीक है, और X is फाइनली smaller than इन दोनों का 3/2. इंटरसेक्शन। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे इक्वलिटी बना लो इसका, ठीक है, कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है। ओके, इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। सो x ग्रेटर देन -2, यानी -2 के राइट साइड में मूव करोगे, एनी डाउट? No sir. ठीक है, 3/2 डेफिनेटली राइट साइड में आने वाला है, लेस देन इक्वल टू यानी कि लेफ्ट साइड मूव, इसमें कोई डाउट? No sir. फाइनली इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, क्या कॉमन पार्ट है बोलो? X belongs to -2, 3. -2 टू 3/2. ब्रैकेट्स बताओ, ब्रैकेट्स बताओ, ब्रैकेट्स बताओ। Open bracket Open and or close square. bracket. 2 पे ओपन, 3/2 पे क्लोज, एनी डाउट? No sir. ठीक है, इस आंसर में इंटीजर्स कितने आ रहे हैं ये बोलो? Integers. 5 integers sir. 5 इंटीजर्स है क्या? ठीक से बताओ 2. बेटे। -2 पे ओपन ब्रैकेट है, यानी -2 इंक्लूड नहीं करना है आपको। सो एक इंटीजर आ रहा है -1, सेकंड इज 0 एंड थर्ड इज Minus +1, तो टोटल Plus कितने one. इंटीजर्स हैं इसमें? 4. अरे यार 3 हुए ना, -1 0 1, हाँ 3. हाँ, तो 3 इंटीजर्स है इस आंसर में। मैक्सिमम इंटीजर कितना है इसमें बोलो? मैक्सिमम इंटीजर है 1, एनी डाउट? No sir. ओके, सो फाइनल आंसर इज -2 to 3/2। नोटेड? Yes. अच्छा यार, मैं एक पॉइंट और क्लियर करता हूँ आप लोगों को। जैसे कई बार क्या होता है ना कि लेट्स से x ग्रेटर देन 4 और 4 लेस देन x, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन का साइन चेंज किया है क्या बोलो? नहीं। No sir. हाँ यार, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी ये समझते हैं कि इक्वेशन साइन चेंज हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, ये वही स्टेटमेंट है। x ग्रेटर देन 4 या 4 लेस देन x, दोनों स्टेटमेंट सेम ही है। क्लियर हो रहा है ना आपको ये? Yes sir. Yes. ठीक है। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में कन्वीनियंट एक्सप्रेशन कौन सा लग रहा है आपको? First. हाँ, वो एक्चुअली हमारा थोड़ा सा कन्वीनियंट या फिर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ऐसा कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है इसका, लेकिन वेरिएबल जो होता है ना वो लेफ्ट साइड में होता है तो सुटेबल लगता है। इसीलिए जो बुक्स होते हैं 9th 10th तक, उनमें ये लिखा होता है कि आप वेरिएबल को लेफ्ट साइड लेके आओ, क्योंकि वो देखने में थोड़ा ठीक लगता है, बाकी और कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं होता उसका। समझ गए ना? Yes sir. जैसे 2 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 2, इन दोनों में से सुटेबल एक्सप्रेशन कौन सा है? Second लगता है. सेकंड। हाँ, और कोई रीजन नहीं है उस चीज का। लाइक पहले बुक्स में लिखा होता है ना कि लेफ्ट साइड लेके आना है आपको वेरिएबल यूजिंग ट्रांसपोजिशन, तो उसका रीजन केवल इतना है, वो सुटेबल लगता है देखने में, बाकी मैथमेटिकल कोई रीजन नहीं है, दोनों चीजें सेम ही है, आप राइट साइड भी लेके आ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या है। अच्छा, यूनियन वर्ड यूज और लिखते हैं।
4 minus 3x minus 2 times 5 minus 2x greater than। यार मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ आपको, स्टार्टिंग से ही सारी चीजें क्लियर करते चलो, कोई भी डाउट है बोलना, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 और 3 वीक्स चलेगा ये, एटलीस्ट 3 वीक्स चलेगा इन इक्वेशंस, काफी ज्यादा लेवल तक जाने वाले हैं हम लोग, और आपको हर स्टेप क्लियर होना चाहिए। So this is 4 minus 3x minus 10 plus 4x 7 minus 5x plus 2 minus 3x minus 6 plus x greater than 9 minus 8x। Three by two greater than x. This will be minus 2x greater than minus 3, yes or no? Yes, sir. यानी x greater than or less than? Less than. Less कितना than बोलो? 3 by 2. 3/2। फाइनली इन दोनों का और का मतलब यूनियन। ठीक है, तो पहले नंबर लाइन बनाते हैं, उससे थोड़ा सा इजी रहता है देखना। सो 5/3 ग्रेटर यानी कि राइट साइड मूव करोगे, तो 5/3 इज 1.67 एंड 3/2 इज 1.5। Left side. हाँ, तो ये आने वाला है। अगेन यार ये थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, आप 3/2 रैंडम नहीं बना सकते, 3/2 राइट साइड नहीं आएगा यार, है ना, स्मॉलर नंबर हमेशा लेफ्ट साइड ही आएगा। सो फाइनल आंसर इज Minus x belongs to minus infinity to 3 by 2 union 3/2 union 5 अरे by 3 तीस to आएगा infinity. देख लड्डू के नहीं 5/3 to infinity। जिन्हें ठीक है, एनी डाउट? नो सर। Sir. नहीं सर सो फाइनल आंसर है, ठीक है। सर अगर हम ने उन फ्रैक्शन का एलसीएम लेके किया तो भी चलेगा ना नंबर लाइन पे? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर एक्चुअली वो नंबर लाइन प्लॉटिंग के वक्त अगर हमने उनका एलसीएम अथर्व लिया। एक सेकंड रितेश, एक मिनट, तुम रितेश हो या अथर्व? मैं अथर्व हूँ सर। तुम्हारे बैकग्राउंड से कुछ यार थोड़ा नॉइज भी आ रहा था। सर मेरे नहीं, कोई और था। हाँ चलो अथर्व तुम बताओ क्या बोल रहे हो अभी। हाँ सर, एक्चुअली इस नंबर लाइन पे दो फ्रैक्शंस है ना, ठीक है। उनको पॉइंट में कन्वर्ट करने से अगर हम एलसीएम करके प्लॉट करें तो वो भी चलेगा ना? मैं समझा नहीं, पॉइंट में मतलब 3/2 इज 1.5 ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ वो हमने कन्वर्ट किया ना 1.5 और 5/3 को यार 1. कन्वर्ट हम लोगों ने एक्चुअली इसलिए किया था क्योंकि हम लोग कंपेयर करना चाह रहे थे। हाँ वो आगे पीछे कौन सा? हाँ हाँ, केवल कंपैरिजन के लिए हम लोगों ने चेक किया था। हाँ तुम खुद सर। सोचो कि 3/2 और 5/3 और एक है 1.5 और 1.67, इन दोनों में सुटेबल एक्सप्रेशन क्या लग रहा है आपको कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से? सेकेंड वन। बस, और कोई रीजन नहीं था उसका। नहीं सर, हाँ मतलब कई बार वो पॉइंट में कन्वर्ट करते वक्त गलती हो जाती है, इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर एलसीएम भी ले सकते हैं क्या? किसका? अच्छा तुम कंपैरिजन, ओके तुम ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ यस। लाइक कंपैरिजन करना है तो पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बना लो, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ सर, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ यार कर लो, उसमें क्या है, ठीक है। ओके थैंक यार ये चीजें यूज नहीं करते हम लोग, ये 8th 9th वाली चीजें यूज नहीं करते हैं, समझ रहे हो ना? यू। सर वो पॉइंट में कभी कभी गलती हो जाती है। पॉइंट में गलती क्यों हो जाएगी यार, इतने बड़े हो के तुम पॉइंट्स में गलती करोगे क्या? सर कभी कभी होता है ना गलती से। ठीक है यार, मतलब नहीं करते हम लोग यूज, फिर भी डिनोमिनेटर सेम बना के और फिर कंपेयर करना, हम लोग डायरेक्ट उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट कितना आ रहा है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आता है। हाँ, बाकी तुम्हें वो अच्छा लग रहा है तो वो कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें डिनोमिनेटर सेम बना के फिर न्यूमरेटर कंपेयर करना ठीक लग रहा है तो वो कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं।
ये क्वेश्चन सॉल्व। Question is this. Sir, how can we solve that? X का value कट हो जाए. सोचो थोड़ा। So this is 4 minus x. 4 minus 2 is 2. Minus x plus 3x यानी 2x less than 7 minus 4 3 minus 5x plus 7 यानी 2x. 2x 2x. हाँ, x is equals to 0. सुनो सुनो बेटा, ऐसे नहीं होता है। x तो कैंसिल हो गया ना, तो आप 0 कैसे बोल सकते हो? Now statement is 2 less than 3. अब ये बताओ 2 less than 3, ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? False. True. ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट। Yes, sir. अब एक चीज ये बताओ, 2 less than 3 ये स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ x पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। यानी sir. तुम x का कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना, तो 2 हमेशा लेस देन क्या होने वाला है? 3. इसका एक ही आंसर है, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर पुट कर दो आप यहाँ पे, 2 ऑलवेज क्या होने वाला है? लेस देन 3। लाइक दिस क्वेश्चन कि सन rises in the east, find out the value of x। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? बोलो। वेस्ट। सन rises in the east, find out the value of x। तो कुछ भी रखो यार, x belongs to any real number। सन तो ऑलवेज ईस्ट में ही राइज होने वाला है भाई। सन का ईस्ट में राइज होना वैल्यू ऑफ x पे डिपेंड करता है क्या? 2 less than 3 ये स्टेटमेंट x पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। नहीं करता है। यानी x आप कोई भी रियल नंबर पुट करोगे, हमेशा लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन विल बी डेफिनेटली स्मॉलर देन राइट साइड एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ x मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि x तो फाइनली क्या होने वाला है? कैंसिल। और रिमेनिंग है 2 less than 3, वो ऑलवेज करेक्ट स्टेटमेंट है। एनी डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है भाई, थोड़ा आराम से बोल सकते हो तुम यार, है ना? नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। ये सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन। X belongs to pi. फाइनली 2 greater than 3। और यार ये ऑलवेज रॉन्ग स्टेटमेंट है। Also it will not depend the value of x, so x belongs to pi। यानी x का ऐसा कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है for which 2 greater than 3। 3. तो ये आंसर है इसका। एनी डाउट? ओके। जैसे क्वेश्चन ये x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x बिलोंग्स टू r बिकॉज स्क्वायर्स ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। आपने 1 ऐड और किया है उसमें, तो ये तो मिनिमम 1 हो गया, तो 1 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता ही है ना? हाँ ठीक है, तो ये ऑलवेज करेक्ट स्टेटमेंट है। वैल्यू ऑफ x पे डिपेंड नहीं करता है। x बिलोंग्स टू r और 2 ग्रेटर देन 3 नहीं होता। x बिलोंग्स टू 5। एनी डाउट? No, sir. Next example. Next example is this: 7 minus 5x greater than minus 2 less than 10। आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 इनइक्वेशंस हैं, फर्स्ट इनइक्वेशन एंड सेकंड इनइक्वेशन, और दोनों इनइक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी कि आप इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करो,
और फाइनली दोनों का क्या करोगे बोलो? इंटरसेक्शन। ठीक है, स्टार्ट करो, आंसर बताओ क्या आता है। ओके, हो गया सॉल्व, बोलो। यस सर। ठीक है, तो -2 लेस देन 7 minus 5x, and this portion is 7 minus 5x less than 10. So clearly 5x less than 9, x less than 9 upon 5। 5। ठीक है, और ये हो गया है -5x लेस देन 3। डिवाइड करोगे -5 एंड साइन विल गेट, x greater than minus. तो ये हो गया फाइनली x ग्रेटर देन -3/5 और x लेस देन 9/5। So final intersection is x belongs to -3/5 to 9/5. any doubt? नो सर। ठीक है यार, आप सेम क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट का मतलब क्या है, देखते हैं, एक मिनट। मैंने वो डायरेक्ट ही किया था, मतलब वो। बेस्ट है यार, डायरेक्ट करो। देखो क्वेश्चन है दिस, आपको फाइनली फाइंड करना है x, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें रिमूव करो। यहाँ से 7 और -5 रिमूव करो। हाँ। स्टार्टिंग में हर तरफ आप कितना करोगे बोलो? -7। अगेन प्लस माइनस में इक्वेशन साइन सेम ही रहता है। 10 - 7 3। 3, दिस इज -9 एंड दिस इज माइनस। 5। हाँ, अभी डिवाइड करोगे कितना बोलो? -5 और अभी इन इक्वेशन साइन क्या हो जाएगा बोलो? चेंज हो जाएगा। Reverse. So this is -3/5, this is only x, and this is +9/5. So basically x greater than -3/5 or less than 9/5. 9 हाँ, upon तो 5. यार ये वही स्टेटमेंट है ना, सेम ही आंसर है। x greater than -3/5 less than 9/5। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो आप इन इक्वेशन साइन चेंज नहीं करते हो, तो क्या प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे? ये हो गया 9/5, दिस इज x एंड दिस इज -3/5, यानी x इज ग्रेटर देन 9/5 और लेस देन -3/5। ये पॉसिबल है क्या बोलो? No, sir. भाई नेगेटिव से कम और पॉजिटिव से ग्रेटर पॉसिबल है क्या? नहीं सर। तो ये प्रॉब्लम आता है साइन चेंज नहीं करते हैं तो। अंडरस्टूड? ओके, एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सिंपल ही है, इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता है। ये सॉल्व करो। और का मतलब यूनियन।
Okay, so starting -4, -4, -4, this is 16, and ये है -4 यानी -14, -5x. Now divide with -5, sign will get, reverse. हाँ बिल्कुल, तो ये हो गया x ग्रेटर देन -16/5 लेस देन 14/5. ठीक, ये भी सॉल्व करते हैं. कितना ऐड करोगे बोलो? +5. So this is 15, 4x, and this is minus divided by 4. साइन सेम, क्योंकि पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर रहे हो आप. ठीक है, और फाइनली इन दोनों का क्या करोगे अभी बोलो? यूनियन, बिकॉज क्वेश्चन में और है वहां पे इसलिए. ठीक है, अच्छा ये एक्सप्रेशन यही है यार, x ग्रेटर देन -16/5 लेस देन 14/5. ठीक है, ये साइन चेंज नहीं किया है आपने ना, सेम ही एक्सप्रेशन है. यस सर. ओके, सो -16/5 लेट से यहाँ पे दिस इज 14/5. अब इसमें क्रिएट करना है आपको -3/4 एंड 15/4. सो -16/5 इज कितना? -3.2, और ये है 2.8. 8. इसमें बनाना है आपको 15/4, तो 15/4 इज 3 पॉइंट समथिंग, यस और नो? यस सर. एंड -3/4 इज -0.75, तो -3/4 यहाँ पे. ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों का क्या करोगे बोलो अभी? यूनियन. यूनियन में ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट होते हैं, जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं ना, दे ऑल आर एक्सेप्टेबल. सो फाइनल आंसर इज minus -16/5 5. minus 15/4 16/5 to 15/4 15/4 -3/4 और 14/5, ये भी एक्सेप्टेबल है ना, क्योंकि -3/4 इधर आ रहा है, 14/4 वो यहाँ पे आ रहा है. हाँ, सो फाइनल आंसर इज दिस. एनी डाउट? No, sir. नो सर. No, sir. नो सर. नोटेड. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये ट्राई करो. अभी तुम लोग को अपने आप क्लियर होगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे इसको. ये डायरेक्ट मैनेज ही नहीं हो पाएगा पूरा, क्योंकि पहले क्या लास्ट क्वेश्चंस में कांस्टेंट्स थे यहाँ पे, अभी इस पोर्शन में x भी आ रहा है. सो बेटर है आप इन दोनों को डिफरेंट सॉल्व करो, सेपरेट सॉल्व करो, और फिर दोनों का क्या करो बोलो? इंटरसेक्शन. हाँ करो, स्टार्ट करो. So 9x less than -13 and -2x less than 1.
x लेस देन कितना आ रहा है बोलो, -13 अपॉन, 9. और यहाँ पे x लेस देन और ग्रेटर देन Greater than. -1 अपॉन 2. 2, ठीक है। सो x ग्रेटर देन -1 अपॉन 2, ग्रेटर मतलब राइट साइड मूव, और ये है -13 अपॉन 9, -13 अपॉन 9 होता है -1 पॉइंट समथिंग, यस और नो? Yes, sir. Yes sir. तो ये लेफ्ट में आने वाला है। इनका इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है क्या बोलो? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। सो फाइनल आंसर इज हाँ, x belongs to 5. हाँ. Any doubt? No sir. ठीक है, करेक्ट है। कोई डाउट है तो बोल सकते हो ना, डिस्कस करेंगे। Noted? Next question. Next example is this. 5 minus 4x और यहाँ पे लिखते हैं 3 minus 2x या फिर 4 minus 2x। ये क्वेश्चन, ये सॉल्व करो। -4x कैंसिल, 5 लेस देन 7। तो यार ये तो ऑलवेज करेक्ट स्टेटमेंट है, यस और नो? सो Yes इसका sir. आंसर क्या आ रहा है बोलो? x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब ये सॉल्व करते हैं। दिस इज यूजिंग ट्रांसपोजिशन, टेक -4x ऑन द लेफ्ट साइड, 4x minus 2x, 2x, and this is 5 minus 4 यानी 1। 1. So x less than, 1/2. हाँ, अब एक चीज समझने का ट्राई करना। फर्स्ट इनइक्वेशन का आंसर है x लेस देन 1/2 एंड सेकंड इनइक्वेशन आंसर इज, X belongs to R. इन दोनों का क्या करोगे बोलो अभी? Union. Intersection. Intersection. यार इंटरसेक्शन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं ना यहाँ पे। तो x बिलोंग्स टू r का मतलब हो गया फुल नंबर लाइन, फुल नंबर लाइन, एंड दिस इज लेस देन 1/2। अब ये बताओ फुल नंबर लाइन और लेस देन 1/2 इनमें कॉमन पार्ट क्या है बोलो? Less than 1/2. X belongs to X माइनस इन्फिनिटी टू, belong to real number. 1/2. बेटे इंटरसेक्शन करना है, यूनियन नहीं करना है भाई। 1 to 100 तक 100 नंबर्स एक बॉक्स में है, सेकंड बॉक्स में है 1 2 3 4 5। तो इंटरसेक्शन क्या है बोलो? 1 2 3 4 5. तो सेम वही हो गया ना ये भी। Yes. हाँ, तो कंप्लीट नंबर लाइन और ये पोर्शन, तो इसमें कॉमन तो यही पोर्शन आ रहा है ना।
Yes, sir. So ये आंसर x belongs to minus infinity to 1/2. Any doubt? No. Next question solve. यार ये जो कंप्लीट नंबर लाइन होता है ना, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Universal set. हाँ, तो एक चीज ध्यान रखना कि एक सेट है कोई भी ए, इसका आप इंटरसेक्शन कर रहे हो यूनिवर्सल सेट से, तो डेफिनेटली आंसर केवल क्या आने वाला है? A. ए. अंडरस्टूड? हाँ. और सपोज करो आप यूनियन करते हो, देन आंसर विल बी कंप्लीट यूनिवर्सल सेट, U. क्योंकि यूनियन में आपको सारे एलिमेंट्स पिक करने होते हैं जितने भी है वहां पे. एनी डाउट? No, sir. Scroll down. नेक्स्ट दिस क्वेश्चन सॉल्व करो. यशराज करेक्ट आंसर है. This is 5 minus 4x less than 3 minus 4x. minus 4x cancel. 5 less than 3 होता है क्या बोलो? No, sir. हाँ, अब तुम खुद सोचो, एक नल सेट है और आपका उसका इंटरसेक्शन कर रहे हो विद अ सेट ए, तो क्या आंसर आएगा इसमें? डेफिनेटली Null. नल सेट. नल सेट का मतलब कुछ नहीं है वहां पे. हाँ. हाँ, और नल सेट का लेट से यूनियन करते हैं विद ए, देन आंसर विल बी A. A. क्योंकि यूनियन में आपको सारे एलिमेंट्स पिक करने होते हैं, तो नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर एक ही एलिमेंट्स पिक कर लो. इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट चाहिए आपको, तो नल सेट में तो कोई पार्ट ही नहीं है ना, तो कॉमन क्या आएगा फिर? तो यार ये चीजें आपको डायरेक्ट लर्न होती है तो अच्छा रहता है ना. यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन है आंसर भी, A. और यूनिवर्सल सेट का सपोज करो यूनियन करते हो विद ए, देन आंसर विल बी Universal set. हाँ. अगेन काफी सिंपल पॉइंट है, ऐसा टफ जैसा नहीं है इसमें कुछ भी. फिर भी कोई डाउट है किसी को तो बताओ, डिस्कस करते हैं हम लोग. ठीक है, ये नोट करो. एनी डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. सपोज करो x बिलोंग्स टू है 2 to 5, देन 1/x. ये कमेंट करना है आपको. बताओ क्या आंसर आएगा? x है 2 to 5, देन 1/x बिलोंग्स टू, देखो काफी सिंपल पॉइंट है. डिनोमिनेटर इंक्रीज करते हो तो वैल्यू क्या होती है बोलो? Degree. डिक्रीज. हाँ, तो यार ये ध्यान रखना, सुनो एक मिनट के लिए. इन इक्वेशन में दोनों साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स.
एंड आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो इन इक्वेशन साइन क्या हो जाता है? अच्छा, चेंज। चेंज. So 1 upon x belongs to 1 upon 5 to 1 upon 2. अगेन ये वही है, 5 ग्रेटेस्ट है तो उसका आपको वैल्यू मिलेगा स्मॉलेस्ट 1 upon 5. 2 स्मॉलेस्ट तो 1 upon 2 ग्रेटेस्ट. एनी डाउट? नो सर। ओके. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल ये बताओ. x belongs to -2 to 5, then 1 upon x belongs to. फाइव। क्या बोल रहे हो? 5 5? नहीं, नल सेट। यार नल सेट कैसे आ जाएगा? वैल्यूज तो मैं दे रहा हूँ ना आपको. नल सेट तब आ सकता है जब कुछ इंटरसेक्शन वगैरह कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. आपको वैल्यू ऑफ x गिवन है -2 to 5, तो कमेंट करना है आपको 1 upon x के ऊपर. लाइक क्वेश्चन यहाँ पे था x belongs to 2 to 5, then 1 upon x belongs to 1 upon 5 to 1 upon 2. इन इक्वेशन में दोनों साइड पॉजिटिव नंबर्स, रेसिप्रोकल करते हो, साइन विल गेट चेंज. साइन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, साइन का मतलब ग्रेटर देन लेस देन की बात कर रहा हूँ. हाँ हाँ, अब यहाँ पे है x belongs to -2 to 5, तो कमेंट करना है आपको 1 upon x. क्या आंसर आएगा बोलो? देखो काफी लोग इसमें आंसर बता रहे हैं x belongs to -1 upon 2 to 1 upon 5. ये एक्चुअली रॉन्ग आंसर है. -1 upon 2 to infinity. हाँ सुनो, ऐसा ही कुछ आंसर आएगा, समझने का ट्राई करना. देखो x है -2 to 5, तो इसमें डेफिनेटली आप -2 से मूव कर रहे हो तो डेफिनेटली 0 भी आ रहा होगा बीच में, यस और नो? हाँ। तो मैं एक सेकंड के लिए बोल सकता हूँ 0 माइनस, क्योंकि 1 upon 0 डिफाइन नहीं होता है. 1 upon 0 इज क्लियरली नॉट डिफाइंड. ठीक है, 0 माइनस क्या है? 0 के जस्ट लेफ्ट में, यानी -0.0000 ऐसा कुछ नंबर. समझ रहे हो ना? हाँ। तो -2 to 0 माइनस, फिर 0 आ गया, उसमें वैल्यू डिफाइन नहीं है. उसके बाद में फिर आ रहा होगा 0 प्लस. 0 प्लस का मतलब 0.000001. अंडरस्टूड? और 0 प्लस से फिर आप कहाँ मूव करोगे बोलो? 5. ठीक है, एक पॉइंट क्लियर कर लो. 1 upon 0 प्लस ये होता है इन्फिनिटी. कितना होता है ये? इन्फिनिटी, यानी बहुत बड़ा नंबर. तुम्हें समझ में आ रहा है ना? 1 upon 0.000001. पॉइंट हटेगा, ऊपर कई सारे जीरोस आएंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू किधर टेंड करती है? इन्फिनिटी की तरफ. कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ये बताओ 1 upon 0 माइनस दिस विल बी नेगेटिवली इनफाइनाइट। माइनस इन्फिनिटी. अरे यार दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे नेगेटिव नंबर है. सर वही तो बोला। हाँ, एनी डाउट? नो सर। अब क्या करते हो, इसका सेपरेट 1 upon कैलकुलेट करते हो आप. ठीक है, सो 1 upon फाइनल आंसर विल बी, ये तो है, जब इसका 1 upon करोगे ना तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी, एंड दिस विल बी -1 upon 2. अंडरस्टूड? अगेन 1 upon नेगेटिव नेगेटिव और 1 upon पॉजिटिव पॉजिटिव. दिस इज 1 upon 5 एंड दिस इज 1 upon 0 प्लस, यानी कितना बोलो? Yes, sir. इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर विल बी दिस. अगेन इसमें यार कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं इसको, क्योंकि डिस्कशन से ये क्लियर होगा आप लोगों को. सर ये थोड़ा ब्रीफली जरा सा फिर से एक्सप्लेन करेंगे? सुनो यार, देखो ऐसे होता है ना, तुम फिर से एक्सप्लेन करते हो. ठीक है, जैसे x है 2 to 4 और आपको 1 upon x पे कमेंट करना है.
तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, यस और नो? यस सर। जो डिनोमिनेटर है वो 2 to 4 तक मूव कर रहा है, तो 1 अपॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है ना, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, डिनोमिनेटर आप जितना इंक्रीज करोगे ना, वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। सो दिस बिलोंग्स टू Decrease. 1 अपॉन 4 टू 1/2। 1 अपॉन 2 डायरेक्ट लिख सकते हो आप। सपोज करो x है -4 टू -2, अभी कैलकुलेट करना है 1 अपॉन x। अगेन अभी x मूव हो रहा है -4 टू, -2। हाँ, तो 1 अपॉन में 0 कभी नहीं आएगा, मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड नहीं करेगा यार, ऑलवेज आपको फाइनाइट वैल्यूज ही मिलने वाला है। तो एक मिलेगा -1/2 एंड -1/4, -1/2 और -1/4, इन दोनों में स्मॉलर क्या है? -1/4। -1/2, तो ये हो गया -1/2 टू -1/4। कोई डाउट? कहने का मतलब ये कि इन इक्वेशन में दोनों साइड पॉजिटिव या दोनों साइड नेगेटिव नंबर होते हैं, और आपको 1 अपॉन कैलकुलेट करना है, तो इन इक्वेशन साइन क्या हो जाता है? चेंज। लाइक यहाँ पे 1 अपॉन x ग्रेटर देन 1/4 और लेस देन 1/2, सेम टू सेम यहाँ पे 1 अपॉन x ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन -1/4। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? when one side is positive and the other side is नेगेटिव। सपोज करो क्वेश्चन है ये x belongs to -4 to 2, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते बेटे, क्योंकि 1/0 भी आने वाला है बीच में, समझ रहे हो ना? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, इसको ब्रेक करना पड़ता है एक्चुअली। -4 टू 0 माइनस एंड देन 0 + 2। अभी 1 अपॉन कैलकुलेट करो। अगेन अब यहाँ पे ये रूल अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे कि दोनों साइड पॉजिटिव नंबर, 1 अपॉन इन इक्वेशन साइन से चेंज। यहाँ पे दोनों तरफ नेगेटिव नंबर, तो भी रेसिप्रोकल करते हो इन इक्वेशन साइन चेंज। 1/0 माइनस कितना होता है? -इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। एंड 1/-4 is -1/4, yes or no? यस। Union 1/2 is 1/2 और 1/0 plus is प्लस इन्फिनिटी। 1/0. हाँ, तो इसमें इतने सारे वैल्यूज मिलेंगे आपको, -इन्फिनिटी से -1/4 तक जितने भी नंबर्स है वो सब मिलने वाले हैं, -2 -3 -100 सब, और राइट साइड में मिलेगा 1/2 टू इन्फिनिटी। नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर। जैसे ये क्वेश्चन था x belongs to -2 to 5, तो इसमें केवल इतना माइंड में रखो, आपको ये ब्रेक करना है, 0 पे ब्रेक करना है। एग्जैक्ट 0 यूज नहीं कर सकते, 0 का लेफ्ट और 0 का राइट यूज करोगे, यानी कि 0 माइनस और 0 प्लस। तो -2 to 0 माइनस और 0 + 2 5। 1/0 प्लस होता है इन्फिनिटी और 1/0 माइनस होता है -इन्फिनिटी। सो 1/0 माइनस इज -इन्फिनिटी, 1/-2 इज -1/2, एंड 1/0 प्लस इज इन्फिनिटी, 1/5 इज 1/5। हर्षदा का डाउट है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हाँ बिल्कुल नहीं होता, तो मैं एग्जैक्ट 0 तो यूज ही नहीं कर रहा हूँ ना बेटे, क्योंकि 1/0 क्या होता है? Not if. हाँ, लेकिन 0 के राइट और लेफ्ट में तो नंबर्स होंगे ना भाई। 0 के राइट में क्या होगा बताओ? तो 0 पॉइंट इस तरीके से कुछ रहा होगा ना। हाँ। और जब इसको 1/, में लेके आओगे तो क्या आंसर आएगा? ये कुछ 10 करोड़ 100 करोड़ नहीं हो गया क्या, बोलो? हाँ। और जस्ट लेफ्ट साइड में क्या नंबर आएगा? -0.00001, यस और नो? यस सर। और जब इसका 1/, करोगे तो मैं -100 करोड़ टाइप का कुछ मिलेगा। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ये नोट करो यार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस में यूज होगा एक्चुअली बात। एक एग्जांपल ये भी लिखो, तो कमेंट करना है आपको 1/x में।
x minus 5 to minus 2 कमेंट करना है 1 upon x. सर वो So थोड़ा what will be the answer? हाँ बोलो. वो नया एग्जांपल नहीं दिख रहा. Again direct calculate करोगे 1 upon x sign will get change minus 1 upon 2 to minus 1/5. हाँ minus 1 upon 2 पे क्लोज ब्रैकेट और minus 1 upon 5 पे क्या आएगा बोलो. सर की ओपन ब्रैकेट. ओपन. तुम्हें समझ में आता है ना यार. minus 1 upon 2 is minus 0.5 and minus 1 upon 5 is minus 0.2. क्लियरली minus 0.2 ग्रेटर होता है minus 0.5 के कंपैरिजन में क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है एक्चुअली इसलिए. तो डेफिनेटली वो राइट साइड ही आना चाहिए. कोई डाउट है बोलो. नो सर. ठीक है. तो केयरफुल sir. केवल कहाँ पे रहना है आपको. when one side is negative and the side is पॉजिटिव. तो ब्रेक करना होता है बाकी नहीं करना होता है. ठीक है. ओके नोटेड. ये एग्जांपल भी नोट कर सकते हैं आप. नोटेड. देखो यार पॉजिटिव टू पॉजिटिव मूव करोगे ना तो जीरो नहीं आता है. नेगेटिव टू नेगेटिव मूव करोगे तो भी जीरो नहीं आता है. नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं वहां पे जीरो आता है. और 1 अपॉन 0 प्लस ये इन्फिनिटी होता है. मतलब काफी बड़ा वैल्यू होता है एक्चुअली. तो कंक्लूजन है दिस x ग्रेटर देन a लेस देन b. a एंड b बोथ आर पॉजिटिव. बोथ आर पॉजिटिव पॉजिटिव. और बोथ आर नेगेटिव. Negative. हाँ. तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 अपॉन x इन इक्वेशन साइन चेंज. चेंज 1 अपॉन b टू 1 अपॉन a. एक्चुअली ये दिखने में थोड़ा ठीक नहीं है. ये लिख सकते हो यार. ये सेम स्टेटमेंट है समझ रहे हो ना. हाँ सर. ओके. सो 1 अपॉन x 1 अपॉन b टू 1 अपॉन a. ठीक है. प्रॉब्लम केवल कहाँ पे है. सपोज करो x ग्रेटर देन a लेस देन b. a नेगेटिव एंड b पॉजिटिव. हाँ. अगेन इसको लर्न नहीं करना आपको. बस इतना माइंड में रखो. ब्रेक करना होगा ये आपको. a to 0 minus then 0 plus 2 b. 1 upon 0 minus is minus infinity, that is 1 upon a. फिर यूनियन 1 upon b और 1 upon 0 plus is 1/b to plus हाँ infinity. ठीक है. अच्छा a पॉजिटिव और b नेगेटिव नहीं हो सकता है यहाँ पे है ना. क्योंकि नेगेटिव से ग्रेटर और पॉजिटिव से स्मॉलर वो ठीक एक्सप्रेशन है. पॉजिटिव से ग्रेटर और नेगेटिव से स्मॉलर ऐसा नहीं होता है कभी. सर उसका क्या आएगा फिर. किसका. मतलब आपने बोला ना बी नेगेटिव नहीं आ सकता तो यार तुम खुद बताओ. ये स्टेटमेंट कुछ मीनिंग है इस स्टेटमेंट का. वो मालूम है. मतलब आंसर क्या नॉट डिफाइंड लिखना. अरे यार ये क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं है. तुम आंसर की क्या बात कर. हाँ सर पता है. समझ गया ना. हाँ क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं है ये.
ओके, ठीक है, ये नोट करो, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, एक बात बताओ, ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, इस स्टेटमेंट को मेरे को सिंगल स्टेटमेंट में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हो बोलो? लाइक बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ये टू स्टेटमेंट्स हो गए, बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड बोथ आर नेगेटिव। A and B should have same sign. हाँ, वो भी ठीक है, ए एंड बी शुड हैविंग सेम साइन, ठीक है, वो वर्डिंग्स हो गया। और क्या लिख सकते हो? मतलब तुम्हें कोई वर्ड यूज नहीं करना है, लाइक शुड हैव सेम साइन, ये तो वर्ड हो गया ना, शुड हैव सेम साइन। हाँ, सपोज करो तुम्हें कोई वर्ड यूज नहीं करना है, तो क्या कर सकते हो? ए इंटू बी ग्रेटर देन 0। टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तभी पॉसिबल है व्हेन दोनों के साइन क्या होने चाहिए बोलो? Negative. सेम, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों Negative. नेगेटिव। तो ये मेरा पर्पस था। एनी डाउट? No, sir. No, sir. तो अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना? मतलब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में तो ये सारे लीनियर एक्सप्रेशंस थे, लाइक 4 minus 2x greater than 5 minus 4x greater than sorry smaller than 7 minus 4x, इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में है दिस, x minus 1 into x minus 3 greater than 0, यानी आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है सच दैट these two factors, इनका मल्टीप्लिकेशन शुड बी पॉजिटिव। Greater than 0. ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, देखते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन है ना? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, जिसको आप ये इस एक्सप्रेशन में पुट करो और ये एक्सप्रेशन आना चाहिए ग्रेटर देन 0। बताओ क्या आंसर? X belongs to 1, 3. x बिलोंग्स टू 1 2 3, ऐसा बोल रहे हो क्या? Yes, sir. चलो 1 2 3 इंटरवल का कोई भी एक नंबर बताओ मेरे को, एनी वन नंबर। 2. 2 भी यूज कर सकते हो, 1.5 1.3 भी यूज कर सकते थे, ठीक है। Not 2 यहाँ पे possible. पुट करो, 2 minus 1, 1 2 minus 3, minus 1 into minus 1 minus 1. Minus 1. ग्रेटर देन 0 होता है क्या? No, sir. रॉन्ग आंसर है। Sir, any number greater than 3. एनी नंबर ग्रेटर देन 3. ओके, कोई भी नंबर बताओ, लाइक 3.1 यूज करते हैं। 3.1 minus 1 2.1, 3.1 minus 3.1 2.1 into 0.1 100% पॉजिटिव, यस और नो? Yes. Yes, sir. yes sir. हाँ, इसमें और भी आंसर्स आ सकते हैं, लेकिन सपोज करो 0 यूज करते हैं, लेट्स से 0 minus 1, -1. 0 minus 3, -3. Minus 3. minus 1 into minus 3, 3. 3. 3 भी ग्रेटर देन 0 ही होता है। हाँ, सपोज करो -100 यूज करते हैं, -100 minus 1, -19 Minus 1, 0, 1. -100 minus 3, -103, minus into minus, Plus. तो भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब और भी आंसर्स आ सकते हैं। yes sir. हाँ, आदित्य तुम एक्सप्लेन करो, करेक्ट आंसर है तुम्हारा, एक्सप्लेन करो। यस सर। हाँ बोलो। सर पॉजिटिव नंबर चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों ओके,
या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो हाँ बोलो। तो x-1 पॉजिटिव और x-3 पॉजिटिव पहले ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, करेक्ट और फिर नेगेटिव के लिए कंडीशन सेम। करेक्ट। देखो यार ये चीज क्लियर है, a इंटू बी ग्रेटर देन 0, 100% a एंड b बोथ आर, पॉजिटिव और नेगेटिव। या फिर बोथ आर साइन। नेगेटिव। केस 1, x minus 1 greater than 0 simultaneously and x minus 3 also, greater than ग्रेटर देन 0। x greater than 1 and x greater than 3 3। तो ग्रेटर देन 1 यानी 1 की राइट साइड में, ग्रेटर देन 3 3 की राइट साइड में, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बोलो? x 3 greater than, Greater than 3. हाँ ये इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, ये केस बनता है। केस 2 कंसीडर करते हैं, x minus 1 less than 0 simultaneously, x minus 3 भी x क्या होना minus चाहिए? less हाँ, than 0 x less than 1 and x less than 3 लेस देन का मतलब लेफ्ट साइड में, सो लेस देन 1 लेस देन 3। अभी क्या इंटरसेक्शन आ रहा है बोलो? minus ये बेंच इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, क्या कॉमन पार्ट है बोलो? ये कॉमन पार्ट आ रहा है ना, 1 सो to infinity 1 टू इंफिनिटी नहीं बेटे, माइनस इंफिनिटी टू 1। minus हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग कॉमन पार्ट है दिस। ध्यान रखना डिफरेंट केसेस का ऑलवेज क्या करते हैं? यूनियन। क्या करते हो? यूनियन। क्योंकि दोनों डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों डिफरेंट केसेस हैं। और यार वैसे भी इंटरसेक्शन में कुछ आएगा क्या? तुम खुद सोच के बताओ, ऐसा नंबर पॉसिबल है क्या विच इज लेस देन 1 साइमल्टेनियसली ग्रेटर देन 3? नो सर, नॉट पॉसिबल। हाँ, तो डिफरेंट केसेस का ऑलवेज क्या होता है? यूनियन। यूनियन। ये स्टेटमेंट काम आएगा काफी यार बाद में। सो फाइनल आंसर इज x लेस देन 1 यूनियन x ग्रेटर देन, 3 यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू, प्लस इंफिनिटी। हाँ एनी डाउट? नो सर। No, sir. यार कोई डाउट है इसमें बोलो? ठीक है, चलो इसका तुम्हें एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ मैं तुम्हें, अभी समझने का ट्राई करना। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, x minus 1 into x minus 3 into x minus 5 greater than 0। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स मल्टीप्लीकेशन है पॉजिटिव, सो a b c ग्रेटर देन 0। क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? All are positive. First no possibility. positive फर्स्ट पॉसिबिलिटी a b c simultaneously greater than 0। सेकंड पॉसिबिलिटी एट अ टाइम एनी टू फैक्टर नेगेटिव एंड वन फैक्टर negative Positive. positive पॉजिटिव, तो भी आंसर पॉजिटिव ही आता है। समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, अब क्या यार केसेस वगैरह बनाते हैं ना, तो फिर काफी लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। एक चीज समझने का ट्राई करना, काफी इंपॉर्टेंट मेथड अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 2 मिनट्स में तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन था दिस, x minus 1 into x minus 3 greater than 0। ठीक है, तो 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव चाहिए हम लोगों को, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो आपको बेसिकली ये देखना है यहाँ पे कि x minus 1 कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। समझ रहे हो? सिमिलरली x minus 3 कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। तो यार ये सब चेक करने की जगह हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि वो 0 कहाँ पे हो रहा है। क्या चेक कर लेते हैं बोलो? कि वो 0 कहाँ पे हो रहा है? क्योंकि 0 के राइट में चीजें क्या होती हैं पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट में क्या होती हैं निगेटिव। नेगेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग है अ फैक्टर शुड बी 0 ऑन दैट नंबर, इसके अलावा उसका साइन भी क्या होना चाहिए? चेंज। लाइक x minus 1 will be 0 at x is equal to, x minus 1 will be 0 at x is equal to 1. हाँ, 1 के राइट में x minus 1 के वैल्यूज आने वाले हैं पॉजिटिव, और 1 के लेफ्ट में x minus 1 के वैल्यूज क्या आने वाले हैं? नेगेटिव।
इसका मीनिंग क्या है, 1 के राइट का कोई भी नंबर, लेट्स से 1.1, तो 1.1 माइनस 1 पॉजिटिव, यस और नो? यस 1 के लेफ्ट का कोई भी नंबर पुट करो, लेट्स से 0.9, 0.9 माइनस 1 नेगेटिव 0. नेगेटिव, यानी x माइनस 1 का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0, 1 के राइट में पॉजिटिव और 1 के लेफ्ट में नेगेटिव। नेगेटिव सिमिलरली इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, 3 के राइट में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव और 3 के लेफ्ट में, नेगेटिव यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यार इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लेंथी है, बाकी क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाता है इसके, है ना? ठीक है, तो अभी क्या करना है, फुल नंबर लाइन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट जो 3 के राइट में, एक पार्ट ये 1 के राइट में और 3 के लेफ्ट में, और एक पार्ट ये 1 और 3 दोनों के लेफ्ट में। समझ आ रहा है? Yes, sir. और आपको कमेंट करना है किसके ऊपर, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। ठीक है, अब ये वाला पार्ट देखो, ये रीजन, तो यार ये रीजन क्लियरली 1 और 3 दोनों के राइट में है, यस और नो? यस सर पॉजिटिव यानी दोनों फैक्टर्स क्या होंगे बोलो? पॉजिटिव पॉजिटिव अब ये रीजन देखो, ये रीजन 1 के राइट में है, यानी x माइनस 1, पॉजिटिव पॉजिटिव लेकिन 3 के लेफ्ट में है, तो x माइनस 3 नेगेटिव 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 ये रीजन देखो, ये रीजन 1 और 3 दोनों के लेफ्ट में है, सो बोथ One. फैक्टर्स आर। नेगेटिव नेगेटिव इसमें कोई डाउट? नेगेटिव नो सर नो सर ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बताओ, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव Positive. नेगेटिव और पॉजिटिव ये क्या है? Negative, positive. नेगेटिव अच्छा, ये किसका साइन है? ये इस कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अंडरस्टूड? यस यस ओके, सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, क्रिटिकल पॉइंट है 1 3, इसको हम लोग बोलते हैं बाद में साइन कन्वेंशन। ये राइट साइड से स्टार्ट होता है और हमेशा प्लस माइनस प्लस ही आता है, हमेशा नहीं बोलना चाहिए मेरे को, माइनस प्लस माइनस भी आता है, कब आता है वो देखेंगे, लेकिन अभी प्लस माइनस प्लस आता है। प्लस का मतलब है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 पॉजिटिव, माइनस का मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 नेगेटिव। बस ये था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था बोलो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 शुड बी, ग्रेटर देन यानी पॉजिटिव। इक्वलिटी है यहाँ पे बोलो, नो सर तो यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे आप? होलो सर्कल्स, होलो यानी x इज इक्वल टू 3 यूज नहीं कर सकते यार मैं, क्योंकि 3 माइनस 3 कितना होता है बोलो? 0 जीरो 0 ग्रेटर देन 0 होता है क्या? नो नहीं ठीक है, तो यहाँ पे होलो सर्कल्स आने वाले हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव पोर्शन, अंडरस्टूड? Yes, sir. So final answer is x belongs to minus infinity to 1 union 3 to infinity हाँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर तुम लोग चाहो तो जा सकते हो, रुकने का मन है तो रुक भी सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 सपोज करो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यार इसमें हम लोग बहुत सारे केसेस नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबके क्रिटिकल पॉइंट्स काउंट करते हैं। x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है बोलो? 1 1 x माइनस 3 क्रिटिकल पॉइंट बोलो? 3 3. x माइनस 6 क्रिटिकल पॉइंट बोलो? 6 6। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, और अगेन ये प्लस माइनस का मतलब क्या है बता देता हूँ, हालांकि बाद में हम लोग एक्सप्लेनेशन को यूज नहीं करते हैं, बाद में हम लोग डायरेक्ट जो कन्वेंशन आता है वो बनाते हैं। ठीक है, इसका साइन चेंज होने वाला है, x इज इक्वल टू 1 1, ये अपना साइन चेंज करेगा, x इज इक्वल टू, 3 और ये अपना साइन चेंज करेगा, x इज इक्वल टू। 6 तो आपने क्या किया, फुल नंबर लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, दिस पार्ट दिस पार्ट दिस पार्ट और दिस पार्ट। ये वाला पार्ट देखो कर्सर जहाँ पे है, ये पार्ट 1 3 और 6 तीनों के राइट में है, यस और नो? yes यानी ऑल 3 फैक्टर्स आर पॉजिटिव Positive. प्लस इंटू Positive. प्लस इंटू प्लस। पॉजिटिव plus प्लस ठीक, यहाँ पे आता है, ये पोर्शन 1 और 3 के राइट में है, यानी x माइनस 1 और x माइनस 3 पॉजिटिव, लेकिन 6 के लेफ्ट में है, तो x माइनस 6 नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। नेगेटिव
अब यहाँ पे आ जाओ, अभी तुम्हें समझ में होगा दो फैक्टर्स नेगेटिव हो गए फिर भी एक इस रीजन में, ये रीजन 1 के राइट में है, तो x माइनस 1 पॉजिटिव और 3 और 6 के लेफ्ट में है, यानी x माइनस 3 और x माइनस 6। नेगेटिव। तो व्हाट इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इस पोर्शन पे आते हैं, ये पोर्शन 1, 3 और 6 तीनों के लेफ्ट में है, नेगेटिव। तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, नेगेटिव माइनस। तो हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस। इक्वलिटी है मतलब डार्क क्या बोलो, इक्वलिटी है डार्क सर्कल, डार्क सर्कल। यानी x इज इक्वल टू 1 यूज कर सकते हो, 1 पे वैल्यू आएगा 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव पोर्शन और नेगेटिव व्हाट्स पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पोर्शन सेलेक्ट करो। सो फाइनली x बिलोंग्स टू क्या आ गया बोलो, 1 2 3 यूनियन 6 to इंफिनिटी, मतलब हाँ, मतलब अब इस इंटरवल का कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करते हो ना, तो 100% ये एक्सप्रेशन या तो 0 आएगा या फिर ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव। ग्रेटर ग्रेटर देन 0। कोई डाउट है बताओ। नहीं सर, No, अब sir. समझ में आ गया। नो सर। नो सर एग्जांपल और मैं कर देता हूँ, फिर तुम लोग जा सकते हो। जैसे सपोज करो क्वेश्चन है ये, Sir. यार बिल्कुल हाँ बोलो। हर बार प्लस माइनस ही आएगा। मैंने ये नहीं बोला, मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि हर बार प्लस माइनस आता है, वो तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, लेकिन ऐसा नहीं होता है यार। इस चैप्टर में हम लोग एटलीस्ट 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कितने करेंगे, 150। सारी चीजें आ 150 जाएंगी इसमें। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है। कब होता है बताऊंगा मैं, समझ लो पहले यहाँ पे। इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, -7/2 -7 यानी -3.5। इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, -2 क्रिटिकल -2 पॉइंट 1, क्रिटिकल पॉइंट 1, क्रिटिकल पॉइंट 5। एनी डाउट? नो। साइन कर, अच्छा क्वेश्चन तो पूरा लिखने दो मेरे को, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस। अगेन देखो यार, 5 के राइट में क्या हुआ होगा, सारे फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे, हाँ तो 5 पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। हाँ। अब इस रीजन में आ जाओ, स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है कि फैक्टर नेगेटिव बनता जा रहा है। हाँ इस रीजन में ये x-5 वाला नेगेटिव बन गया, हाँ तो 4 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, साइन क्या आएगा। नेगेटिव। इस रीजन में कितने फैक्टर्स नेगेटिव बन गए, 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स। x-3 भी नेगेटिव है और x-5 भी नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव इस रीजन में अभी कितने फैक्टर्स नेगेटिव है, 3 3 फैक्टर्स। फैक्टर्स 3 नेगेटिव। 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। नेगेटिव। यार एक चीज बताऊं मैं तुम लोगों को, पॉजिटिव जो नंबर होता है ना, वो कभी भी इन इक्वेशन का साइन डिटरमाइन नहीं करता है। तुम 100 पॉजिटिव भी लेके आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, पॉजिटिव। और जैसे ही वहां पे एक नेगेटिव आ गया, साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 2 नेगेटिव आ गए, साइन क्या आ जाएगा। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होना कभी भी पॉजिटिव नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, नेगेटिव नेगेटिव नंबर। नंबर्स कि कितने नेगेटिव नंबर है उस पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आता है, इस फील्ड में या इस रीजन में कितने फैक्टर्स नेगेटिव है, अरे 4 यार, 4। हाँ 4 फैक्टर्स। तो 4 नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव। इस रीजन में कितने फैक्टर्स नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव। ऑल आर नेगेटिव। तो 5 All are नेगेटिव negative. नहीं यार, ऑल आर नेगेटिव में ये भी देखना पड़ेगा कितने नेगेटिव है, तो 5 नेगेटिव है, ऑड नंबर नेगेटिव। नेगेटिव। इक्वलिटी है डार्क सर्कल, समझ गए। डार्क सर्कल। ओके। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, समझ गए। हाँ सो x बिलोंग्स टू -∞ to -7/2 -2 to 1 t2। 5 एनी डाउट? नो। नो सर ठीक है, तो यार ये तुम नोट कर लेना बाद में। अच्छा, प्लस माइनस का जो रीजन है, तुम लोग बोल रहे थे कि हमेशा प्लस माइनस ही होता है, माइनस प्लस नहीं होता है क्या, वो अभी बताना है कल बताऊं, बोलो।
कल बताएंगे ना चलो ओके डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, बाय। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे करते हैं फिर, है ना? Okay, sir. Thank you, sir. Have a nice Okay, day. sir. Thank you, sir. Bye, Have a sir. nice Have a nice day. Okay, sir. Bye, sir.